अभी हम लोग करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो व्हाई डू वी नीड कंप्यूटर नेटवर्क्स? ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स तो हमने देखा तो टू कनेक्ट अ पीसी टू अ पावरफुल कंप्यूटर। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। Then local area networks LANs are used to interconnect computers within an organization. Organization हो सकता है यूनिवर्सिटी, to share files, programs, access powerful printers, workstations, etc. LANs are also used in LANs, तो ये हो गया, और LANs are also used in factories to coordinate and control various processes. So हर एक फैक्ट्री में, एडवांस फैक्ट्रीज में, देयर आर स्मॉल कंप्यूटर्स आर इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्रीज टू मॉनिटर क्रिटिकल प्रोसेसेस। ठीक है, एंड दोज कंप्यूटर्स नीड टू बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। तो उसी के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत है। मैंने कंप्यूटर डेट इज आइसोलेटेड, बिल्कुल अकेला है, इज नॉट कनेक्टेड टू नेटवर्क, इज नॉट अ वेरी यूजफुल कंप्यूटर। ठीक है, तो हम लोग अब जानेंगे व्हाट इज कंप्यूटर प्रोटोकॉल। तो कंप्यूटर को एक नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल में रूल हैज टू बी फॉलोड, अदरवाइज हम लोग कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं। So when a number of computers belonging to different vendors, means different companies, and terminal equipments are to be connected to form an integrated system, means they have to be a part of a network. Then a standard method of communication and physical connection has to be established. ठीक है, कॉमन लैंग्वेज एक चाहिए ना, जब सभी से बात कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज चाहिए। कोई एक भाषा में बात कर रहा है, कोई डिफरेंट भाषा में बात कर रहा है, तो कोई किसी को समझ में नहीं आएगा। सो अ स्टैंडर्ड यूनिवर्सल रूल इज रिक्वायर्ड। इसलिए यूनिवर्सली एग्रीड रूल्स थ्रू विच computers communicate are called protocols. So protocol is very important. Without protocol हम नेटवर्किंग नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या करता है? A protocol completely specifies the interface between data and communication systems, communication devices like modems, routers, etc., computers and terminals. Specifies the interface means data और communication devices में कैसे interaction होगा, उसका हम interface कहते हैं, उसको define करता है प्रोटोकॉल। यदि हमारा कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल नहीं है तो नेटवर्किंग नहीं होगा। एक कॉमन सिस्टम होना चाहिए थ्रू विच all the computers all over the world can communicate with each other. इसलिए कंप्यूटर प्रोटोकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंप्यूटर प्रोटोकॉल का फीचर क्या है? सो फीचर्स, फर्स्ट है डेटा फॉर्मेट। डेटा फॉर्मेट माने प्रोटोकॉल्स स्पेसिफाई हाउ डेटा शुड बी स्ट्रक्चर्ड फॉर ट्रांसमिशन। जब कोई सपोज मेरे कंप्यूटर से और कहीं पर मैं डेटा भेजता हूँ तो डेटा को भेजने का एक तरीका होता है। तो वो डेटा कैसे भेजेगा वो प्रोटोकॉल डिटरमिन करता है। जैसे डेटा को छोटे छोटे भाग में डिवाइड किया जाता है जिसको हम कहते हैं पैकेट्स। सो क्या है? डेटा इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स। Data is divided into
packets. Data is divided into packets. Sorry, data is divided into packets. ठीक है, फिर उस पैकेट को वन बाय वन छोड़ा जाता है. फिर सीक्वेंसिंग. सीक्वेंसिंग क्या है? प्रोटोकॉल्स डिक्टेट द ऑर्डर इन विच डेटा शुड बी सेंट एंड रिसीव्ड. वो पैकेट को कैसे भेजेगा, ऑर्डर किस सीक्वेंस में भेजेगा, हाँ, और किस सीक्वेंस में रिसीव करेगा. शुड बी सेंट एंड रिसीव्ड. ये जो प्रोटोकॉल्स डिक्टेट द ऑर्डर इन विच डेटा शुड बी सेंट एंड रिसीव्ड. डेटा को कैसे भेजते हैं? वी डिवाइडेड इनटू पैकेट्स. और कैसे हम उसको वन बाय वन एज ए पैकेट भेजेंगे वो डिटरमिन करता है प्रोटोकॉल. और कैसे रिसीव करेंगे, हमने तो भेजा, और जो मेरा डेटा रिसीव कर रहा है वो कैसे रिसीव करेगा, इन विच ऑर्डर, वो भी डिटरमिन करता है प्रोटोकॉल. ठीक है. सो सीक्वेंसिंग मींस इन विच ऑर्डर द डेटा शुड बी सेंट एंड रिसीव्ड. फिर होता है एरर कंट्रोल. जब हम ट्रांसमिट करते हैं वहां पर एरर हो सकता है. So protocol should have a mechanism. So protocols have mechanism to detect and correct error during data transmission. जब डेटा ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम होता है तब प्रोटोकॉल ऐसा होना चाहिए कि प्रोटोकॉल उस मिस्टेक को निकाल सके कि हाँ मिस्टेक हो रहा है, जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, things are not happening as per rule, and so there has to be a correction. वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर प्रोटोकॉल में. और एक है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सब प्रोटोकॉल में नहीं होता है. सम प्रोटोकॉल्स गिव सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग एन्क्रिप्शन. सम प्रोटोकॉल्स गिव सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग एन्क्रिप्शन. एन्क्रिप्शन मीन्स, एन्क्रिप्शन क्या है? एन्क्रिप्शन क्या है? आउटसाइडर cannot outsiders cannot read the data. आउटसाइडर्स कैनॉट रीड द डेटा. वही एन्क्रिप्शन है. कौन डेटा पढ़ेगा? आउटसाइडर्स कैनॉट रीड द डेटा. जिसके लिए तुमने डेटा भेजा है वही पढ़ेगा, उसके अलावा और कोई पढ़ेगा नहीं. इसीलिए उसको एनक्रिप्ट किया जाता है. वो किसी किसी प्रोटोकॉल में ये फीचर है सिक्योरिटी का. ठीक है. तो ये प्रोटोकॉल में फीचर्स होता है. और then you will ask what is the example of protocol. example क्या है? हमें example of protocol, example क्या है? example है एक very TCP. ये प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है. TCP IP. ये प्रोटोकॉल इज वेरी कॉमनली यूज्ड. ठीक है. ये जो प्रोटोकॉल है TCP/IP इज वेरी कॉमनली यूज्ड, इज अ वेरी पॉपुलर प्रोटोकॉल TCP/IP. इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल. दिस इज अ वेरी फेमस प्रोटोकॉल. दिस इज मोस्ट ऑफ अस यूज. और भी प्रोटोकॉल्स है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा. ये एक बहुत फेमस, ये वेरी पॉपुलर प्रोटोकॉल. और IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल.
इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल, ये COL होगा, ठीक है। TCP/IP इट्स अ वेरी फेमस प्रोटोकॉल, इट्स वेरी पॉपुलर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अब हम जाते हैं LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका हम LAN कहते हैं। LAN कब यूज करते हैं? When computers within a small geographical region, small, जैसे यूनिवर्सिटी, like office or university are interconnected, we use what is called LAN. LAN तभी, ये लोकल एरिया नेटवर्क कभी तभी यूज करेंगे जब हम एक स्मॉल computers located within a small geographical region are to be connected. Then we will use what is called LAN, local area network. लोकल एरिया नेटवर्क का फीचर क्या है? टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क, ये हम बाद में देखेंगे। सो द वे द इंडिविजुअल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, देयर आर टू टाइप्स, वन इज स्टार टोपोलॉजी और एक है बस टोपोलॉजी, वो हम बाद में देखेंगे। सो द वे द इंडिविजुअल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इट्स कॉल्ड द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क। और एक है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, सो द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम यूज्ड टू इंटरकनेक्ट द इंडिविजुअल कंप्यूटर्स, जो नेटवर्क में जो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स होता है उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। एक होता है वायर्ड मीन्स केबल, वी कैन यूज केबल, और इट कैन बी वायरलेस लाइक वाईफाई। तो वायर्ड जो है, वायर्ड को हम बोलते हैं ईथरनेट कनेक्शन, इसको हम ऑल्सो बोलते हैं ईथरनेट कनेक्शन, यह है वायर्ड। और वायरलेस को हम कभी कभी बोलते हैं WLAN, ठीक है। और एक होता है द प्रोटोकॉल यूज्ड, द रूल यूज्ड टू एक्सेस फिजिकल मीडियम बाय द कंप्यूटर कनेक्टेड टू LAN। जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है टू एक्सेस द फिजिकल मीडियम, ये फिजिकल मीडियम जो ये होता है वायर, वाईफाई, some method has to be used to access that physical medium, उसको कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो दिस इज कॉल्ड मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और इसका एब्रीविएशन है MAC, ठीक है। So the protocol used to access the physical medium by the computer connected to LAN. There has to be a protocol, and this is called media access control. और एक है interconnection of small LANs called subnetworks to form a bigger network. So there can be small LANs, small local area networks. So they can be interconnected to form a bigger network. ये भी एक फीचर है, ठीक है। इंटरकनेक्शन ऑफ स्मॉल लैंड्स कॉल्ड सब नेटवर्क्स टू फॉर्म ए बिगर नेटवर्क। ये देखो यहाँ पर एक लैंड का जस्ट कार्टून है। सो दीज आर द वेरियस कंप्यूटर्स। ये देखो यहाँ पर ये कंप्यूटर है, 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 all are computers. This is also a computer which is called a server. This is a special computer which has extra capability. Means इसके ये एक पावरफुल कंप्यूटर है जिसको हम सर्वर कहते हैं। और सब कंप्यूटर दे आर कनेक्टेड। कैसे कनेक्टेड है? थ्रू व्हाट इज कॉल्ड ए हब और स्विच। All the computers are connected to a hub or switch. हम देखेंगे हब और स्विच के, और इसी के थ्रू दैट हब और स्विच
डेटा कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, उसी के द्वारा थ्रू द हब और स्विच डेटा कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो मैंने कहा था कि टर्म्स इन नेटवर्किंग, ये हब, स्विच, राउटर, these are the terms that are commonly used in networking। इसलिए तो हब हमको जानना है हब क्या है। हब होता है it is a hardware device, it is a hardware device in LAN to which all the devices are connected। It transmits data to all irrespective of the target recipient, hence it's slow। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ देखो ये हब है, तो ये जो है, यदि किसी कंप्यूटर ने, शायद इसी कंप्यूटर ने कोई डेटा मंगवाया है इस सर्वर से, ठीक है, इस कंप्यूटर ने कुछ डेटा मंगवाया है इस सर्वर से, तो ये डेटा हब में आएगा और हब क्या करेगा, इस कंप्यूटर को भी देगा और बाकी सब कंप्यूटर को भी देने की कोशिश करेगा, इवन दो दीज कंप्यूटर्स हैव नॉट आस्क्ड फॉर द डेटा। ठीक है, देने की कोशिश करेगा, इसीलिए ये बिकम्स, मैंने इट वर्क्स अननेसेसरीली एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स स्लो। ठीक है, इसीलिए स्लो हो जाता है क्योंकि जिस कंप्यूटर को देना था वो उस कंप्यूटर को भी डेटा देगा, और जिस कंप्यूटर ने भी डेटा नहीं मंगाया उसको भी देने की कोशिश करेगा, वहां भी डेटा देने की कोशिश करेगा, इसलिए ये स्लो हो जाता है। हब इज नॉट दैट स्मार्ट। इन कंपैरिजन टू हब हम यूज करते हैं स्विच। तो स्विच क्या है, स्विच इज अ हार्डवेयर डिवाइस इन लैन टू विच ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड। इट ट्रांसमिट्स ओनली टू द टारगेट रेसिपिएंट। ठीक है, जिस कंप्यूटर ने डेटा मंगवाया है उसी कंप्यूटर को वो खाली डेटा देगा, और बाकी जिस कंप्यूटर ने डेटा नहीं मंगवाया उस कंप्यूटर को डेटा भेजने की कोशिश भी नहीं करेगा। ठीक है, सो कंप्यूटर्स आर एक्चुअली a computer in a network, a computer in a network is identified. Computer in a network is identified by, a computer in a network is identified by its what is called IP address। सबका एक एड्रेस होता है हर एक कंप्यूटर का नेटवर्क में, सो IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो इसका एक नंबर है ये। सो कौन सा कंप्यूटर डेटा इज रिक्वेस्टिंग फॉर द डेटा, दैट इज नोन थ्रू व्हाट इज कॉल्ड IP एड्रेस। सो यदि स्विच होगा तो उसी IP एड्रेस में वो डेटा भेजेगा, अदरवाइज वो और किसी IP एड्रेस में डेटा नहीं भेजेगा। यह है स्विच। हब सबको भेजने की कोशिश करेगा। और एक कॉन्सेप्ट है राउटर का। सो इट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस that connects various computer networks। So various computer networks को connect करता है वो राउटर है। राउटर is different from switch and hub। Hub and switch are within the network, or between different networks what we have is what is called router, thus enabling data flow between them। ठीक है, so hub and switch belongs to one category, router belongs to another category। Hub and switch is within the network, router is between two networks। दो नेटवर्क के बीच राउटर काम करता है। ठीक है,
हमने अभी लैन पढ़ा है, सो व्हाट इज लैन. सो लैन हो गया. अब हम देखेंगे व्हाट इज वैन. वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क. सो इट इज अ computer network connecting computers and networks across very large geographical regions spanning cities and countries. ठीक है. So it is a computer network connecting computers and networks across very large geographical regions spanning cities and countries. Means बहुत large, माने it spans across the world. वहाँ पर हम लैन का जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं. लैन यूजेज अ वेरी डिफरेंट टेक्नोलॉजी. वहाँ वैन uses a different technology. So LAN does not work over such areas. LAN is over only a small region like a university or a hospital ऐसे. और WAN के लिए कनेक्टिविटी is important. How do connect in WAN? WAN में कैसे कनेक्ट किया जाता है? We use what is called lease lines. We use what is called fiber optics cables, and we use satellites. WAN कनेक्शन के लिए हम लोग लीज लाइन्स यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स यूज करते हैं और सैटेलाइट्स यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन. ये देखो, ये एक ये है, ये सब जो मेरे सर्कल में जो है वो एक लैन है, सब एक नेटवर्क है. हाँ, ये एक नेटवर्क है, स्मॉल नेटवर्क. ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, और ये सब नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है वो है वैन. ठीक है, ये जो सब नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है वो है वैन. और राउटर कहाँ रहता है? राउटर यहाँ पर रहता है, यहाँ पर राउटर रहता है. ठीक है, राउटर यहाँ पर रहता है. ये डिफरेंट नेटवर्क्स आर कनेक्टेड थ्रू व्हाट इज कॉल्ड वैन. ठीक है, तो हम देखा था. तो वैन टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज करता है? वैन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं लीज लाइन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन जिसे कहते हैं, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग एमपीएलएस, और ये और व्हाट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन. तो क्या है? व्हाट इज लीज लाइन? लीज लाइन is a direct, so it is a direct point to point private communication between two points with guaranteed bandwidth. ये private communication है, and this comes with extra payment. तुमको यदि लीज लाइन यूज करना है, लीज लाइन इज वेरी गुड फॉर वैन, बट ये प्राइवेट कम्युनिकेशन है. हाँ, इसमें सभी को यूज कर, इसमें तुमको अलग से पे करना पड़ता है. So what you get is guaranteed bandwidth. Guaranteed bandwidth means amount of data that can be transmitted. Amount of data that can be transmitted. That is called bandwidth. Bandwidth जितना बड़ा होगा उतना डेटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं. ट्रांसमिटेड. अमाउंट ऑफ डेटा डेट कैन बी ट्रांसमिटेड. ये लीज लाइन का ये है गारंटीड बैंडविड्थ. और एक होता है वीपीएन. वीपीएन इज एन एनक्रिप्टेड connection over the internet from a device to a network, ensuring that the data is safely transmitted. VPN technology is widely used in corporate world. VPN का main है encryption. ठीक है, encryption means
ये एक तरह का कनेक्शन है जो एनक्रिप्टेड है, मीन्स over the internet, that is whatever data you transfer using VPN, outsiders cannot read it. That's why it is called encrypted. It is an encrypted connection over the internet from a device to a network, ensuring that the data is safely transmitted. जो corporate world जो सब IT sector में वो very widely they used VPN technology. That is VPN technology is widely used in the corporate world. ठीक है. और एक होता है MPLS. MPLS होता है, इट इज अ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट राउट्स. सो इट इज नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट राउट्स डेटा ट्रैफिक यूजिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बेस्ड ऑन लेबल्स इंस्टेड ऑफ IP एड्रेस. सो इसका मतलब क्या है? तो इसको तो हम थोड़ा देख लेते हैं. तो ये हमारा सोर्स कंप्यूटर है, यहाँ से डेटा आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से डेटा आ रहा है, और ये राउटर है. ये नेटवर्क में बहुत राउटर्स होता है, राउटर और एक राउटर और एक राउटर और एक राउटर, और ये हमारा रेसिपिएंट है, मैसेज का रेसिपिएंट. ये है सोर्स जहाँ से मैसेज आ रहा है, सोर्स है जहाँ पर मैसेज आ रहा है, और ये है हमारा रेसिपिएंट जिसका IP एड्रेस हमें पता है. ठीक है. नेटवर्क खाली ऐसा नेटवर्क नहीं होता है, नेटवर्क इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. यहाँ से भी कोई निकलेगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, हाँ इधर से भी कनेक्शन हो सकता है. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. ऐसे करके जाएगा, हाँ फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ये कनेक्ट करेगा, हाँ, और नहीं तो यहाँ से भी आ सकता है. और हाँ सब राउटर्स है, राउटर्स से कनेक्टिंग वेरियस नेटवर्क्स. यहाँ से जाएगा, यहाँ से आ सकता है, और एक राउटर, हाँ, तो ऐसे करके, और फिर ऐसे हो सकता है. तो ऐसे नेटवर्क इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो ये भी जब सिग्नल यहाँ से निकलेगा इस राउटर में आएगा. एक होता है इसको IP एड्रेस पता है, तो वहाँ उसको जाना है, तो क्या करेगा, यहाँ आएगा और ये राउटर डिसाइड करेगा. अब IP एड्रेस पता है, सो इनमें से कौन सा पाथ लेगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, फास्टेस्ट जहाँ पर ट्रैफिक सबसे कम है. शायद इफ द राउटर चूजेस दिस पाथ, फिर यहाँ आकर ये जो राउटर है वो फिर डिसाइड करेगा इधर जाना है या इधर जाना है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक. सो ऐसे करके द डेटा इज ट्रांसमिटेड टू दिस कंप्यूटर, टू दिस IP एड्रेस. वो इसके पास सिर्फ IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस देखेगा ये राउटर और डिसाइड करेगा कौन से पाथ में फास्ट होगा. ठीक है. इसको कहते हैं IP एड्रेस. सो ये दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज थ्रू IP एड्रेस ओनली. और एक होता है थ्रू लेबलिंग. जैसे ये सिग्नल यहाँ से आया, इस राउटर पे आया, तो इस राउटर ने सब डिसाइड कर लिया कि ये कौन से पाथ में जाएगा. ठीक है. तो एक यहाँ पर जो इसके कहते हैं, इस राउटर ने एक लेबल लगा दिया, एक राउटर ने एक लेबल लगा दिया. लेबल, वो लेबल क्या है, इट इज ए 32 बिट नंबर. जो लेबल है वो 32 बिट नंबर है, और उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, द कंप्लीट पाथ, द कंप्लीट पाथ. ठीक है. द कंप्लीट पाथ इज द कंप्लीट पाथ इसमें है. कैसे जाएगा, यहां से यहां कैसे जाएगा, ये राउटर में डिसाइड कर लिया और एक लेबल लगा दिया. अब दूसरे राउटर को, और दे डोंट हैव टू गो थ्रू दैट एक्स्ट्रा प्रोसेस, which way means it doesn't have to decide which route to take.
It will look at the label and it will look at this label. It will look at this label. So इस router से इस router आया. It will look at the label and immediately it will send to say this. क्योंकि यहाँ पर the complete part is decided. ये कैसे जाएगा. So यहाँ पर time waste नहीं होता है. Once you look at the label, you know which path to take. इसीलिए इसको कहते हैं it is a networking technology that routes data using shortest path based on labels instead of IP address. ठीक है, क्योंकि पहले जो ये राउटर ने वो सब कुछ डिसाइड कर लिया which is the shortest path, or rest of the routers don't have to do any work. They just have to look at the label and forward the data. ठीक है. So MPLS हो गया. और एक होता है SD-WAN. SD-WAN is a networking technology that uses software to manage and optimize the performance of WAN. So it is software oriented WAN. SD-WAN offers improved scalability and is particularly used in cloud-based operations. Cloud-based operations जो होता है वहाँ पर this type of networking technology use what is called SDN, which is software-based. ये improve scalability क्या है? What is scalability? Scalability एक very important word you will come across. Scalability. ये क्या है? इसका है with, ये है with increased system size. सिस्टम साइज को बढ़ा, नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं with increased system size. How the performance remains. परफॉर्मेंस कैसा रहता है यदि हम सिस्टम साइज को बढ़ा देते हैं. हाउ द परफॉर्मेंस रिमेन्स. यदि सिस्टम हाउ द परफॉर्मेंस रिमेन्स, इसको कहते हैं स्केलेबिलिटी. इंप्रूव स्केलेबिलिटी मीन्स यदि सिस्टम साइज को बढ़ाते हैं, यदि परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो हम बोलेंगे स्केलेबिलिटी अच्छा है. और यदि हम देखते हैं कि सिस्टम साइज बढ़ाने से परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे पुअर स्केलेबिलिटी. जैसे हम व्हेन वी आर वर्किंग ऑन अ लार्ज स्केल वी वांट गुड स्केलेबिलिटी, है ना. जैसे हम सिस्टम साइज बढ़ाएंगे हमारा परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहना चाहिए. परफॉर्मेंस शुड नॉट कम डाउन. इफ विथ इंक्रीज सिस्टम साइज परफॉर्मेंस कम्स डाउन अ लॉट, देन वी से दैट इट हैज बैड स्केलेबिलिटी. So scalability is an important term. ठीक है. और एक है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको हम मैन कहते हैं. मैन, हमने लैन देखा, हमने वैन देखा, अब हम देख रहे हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. So it is a computer network that is designed to serve a city. Metropolitan means it is designed, नाम से पता चलता है, it is designed to serve a city. It is not as small as LAN. LAN जैसे it works at a very small scale, so it is not as small as LAN and it is not as huge as WAN. WAN जैसे huge होता है, ये WAN भी नहीं है, WAN जैसा बड़ा नहीं है, ये in between है, it is in between LAN and WAN. So it uses fiber optics cables for high speed data communication within the city. ठीक है, ये है मैन. और मैन का जस्ट वी कैन हैव अ लुक एट द कार्टून. ये है मैन, ये देखो, ये है मैन नेटवर्क. सो मैन, सो ये लैन 1 है, ये एक हॉस्पिटल का लैन है, ये एक स्कूल का लैन है, ये एक फैक्ट्री का लैन है और एक
ये कॉलेज का लैन है, ठीक है, और सब कुछ कनेक्टेड है. सो व्हाट इज कॉल्ड मैन. ये एक सिटी का, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ सिटी. तो सिटी में हॉस्पिटल हैज अ लैन, सब हॉस्पिटल में लैन होता है, तुमको पता है. स्कूल में भी लैन हो सकता है, कॉलेज में लैन है, या यूनिवर्सिटी में लैन है, फैक्ट्री में लैन है. सो ऑल दीज आर कनेक्टेड टू द सिटी नेटवर्क थ्रू व्हाट इज कॉल्ड मैन. ठीक है. तो ये तो और ये थर्ड यूनिट और थोड़ा बाकी है. सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल फिनिश द थर्ड यूनिट एंड व्हाट विल बी लेफ्ट इज द फोर्थ यूनिट एंड विद दैट आल्सो वी विल फिनिश सून. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग. एंड नेक्स्ट वीक से हम मैथमेटिकल फिजिक्स 1 का प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे. सो टिल देन बाय.